बैठे हुए हैं। वो न्यूज़ की तरफ से रोशन कुमार आपको ये बताना चाहता आरजेडी क्यों बैठा हुआ है धरना पे, इससे बातचीत करते हैं फुलेना जी से कि धरना का एजेंडा क्या है। संविधान दिवस के अवसर पर कल हम लोग जो सरकार थी उस समय जो आरक्षण तय किया गया महागठबंधन की सरकार में कि 65% का आरक्षण हो, और उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी चले गए भाजपा के साथ और भाजपा के साजिश से हाई कोर्ट में इसको रोक दिया गया। उसके बाद हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं और भाजपा के साजिश के कारण आरक्षण को रोका गया। हम लोग उसको बहाल करने के लिए पूरे बिहार में धरना पे बैठे हैं। जब तक यह बहाल नहीं होगा, नवीं अनुसूची में इसको नहीं डाला जाएगा, तब तक हम लोग का आंदोलन बीच बीच में चलते रहे। आज का मुद्दा सिर्फ आरक्षण है कि और कुछ है, इसके ऊपर मुद्दा बताइए। बिहार में क्या है? भ्रष्टाचार है, क्या अपराध है, सुशासन बाबू हैं, क्या बालू है, क्या दारू है, ये तो सर्वविदित बात है। सर एक सवाल रहेगा आपसे कि एक ट्रैक्टर के ऊपर 500 रुपया चालान है और बोला जा रहा है कि 3-3 हज़ार रुपया की मांग हो रही है, तो इसके ऊपर आप कुछ बोलिएगा। 3000। इस बात का जवाब तो यहाँ के खनन मंत्री देंगे ना, जिनका खुद का अपना विधानसभा है, खुद का अपना जिला है और पूरे बिहार में हेलीकॉप्टर लेके मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनको यह जवाब देना चाहिए कि पहले बालू किस रेट में मिलता था पब्लिक को और आज बालू किस रेट में मिल रहा है और पब्लिक कितना त्राहिमाम है। इसका जवाब तो वही देंगे आपको। उपचुनाव के ऊपर क्या बोलिए? चुनाव होता है तो सरकार अपना पूरा ताकत झोंक देता है। एक चपरासी से लेके कमिश्नर तक जितने भी ठेकेदार हैं, जितने भी तंत्र हैं, पैसा झोंका जाता है। उपचुनाव तो ऐसे ही होता है, इसके रिजल्ट कोई मायने नहीं रखते हैं। आम चुनाव आने दीजिए, फिर नतीजा देखिए। आम चुनाव के ऊपर इसका क्या असर? चुनाव पे नहीं पड़ेगा। आम चुनाव पूरे बिहार में होता है। ये आप क्या कहेंगे जिला अध्यक्ष महोदय? हर जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और जब तक हम लोगों को 49 से 65% आरक्षण नहीं दे देती है सरकार, तब तक हम लोग धरना क्या पूरे देश में जो है आंदोलन करने जा रहे हैं। और हम लोगों को जो है 65% आरक्षण देने के बाद भी हमको 1% भी आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिलेगा। हमको चाहिए 85% आरक्षण, क्योंकि 85% हमारा आबादी है। आबादी के अनुसार मेरा भागीदारी होनी चाहिए और क्योंकि आपने 10% आबादी के अनुसार दे दिया है, आप भागीदारी दे दी है सवर्ण लोगों को, तो अति पिछड़ा दलित और शोषित वर्गों को क्यों रोके हुए हैं? और ये जो है बनावटी बात जो है बना करके आप गद्दी पर हैं और गद्दी को जो है गलत ढंग से लोकतंत्र को खात्मा करके, लोकतंत्र को हत्या करके आपने सरकार बनाते हैं, गद्दी पर जाते हैं। ये शोभनीय बात नहीं है। लोकतंत्र का हत्या नहीं होना चाहिए। इसलिए लोकतंत्र का हत्या के लिए हम लोग संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए आज हम धरना पर हैं कि हमारी जो है हक और हिस्सा हमको दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय आपका क्या कहना होगा? टोपी लगा के यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपका कुछ? नहीं, टोपी तो हमारा पार्टी का निशान है और श्री लालू प्रसाद जी ही कह चुके हैं सभी कार्यकर्ता को कि टोपी पहनना है, गमछा को नहीं रखना है। और आज जो हम लोग बैठे हुए हैं धरना पर, पूरे बिहार में सभी समाहरणालय पे लालू जी के आदेश पे, तेजस्वी जी के आदेश पे, जो हम लोगों ने जातीय जनगणना हमारी सरकार जब थी बिहार में तो करवाने का काम किया था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर हम लोगों ने जो पिछड़ा का, गरीब का, दलित का, शोषित का, वंचित का, आदिवासी का जो आरक्षण था उसको बढ़ाकर 65% करने का काम किया। और जब हम साजिश के तहत सत्ता से बेदखल हो गए तो बीजेपी और नीतीश कुमार मिलके वो आरक्षण को फिर से जो है समाप्त कर दिया गया। उसी को बहाल करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरीके से तैयार है कि जितना भी धरना देना होगा सड़क से लेकर सदन तक, हम लोग मजबूती से गरीबों की पार्टी है और गरीबों के साथ हैं। हम लोग आगे भी जो है जब तक आरक्षण लागू नहीं हो जाता है हम लोग जो है धरना पर बैठे रहेंगे और पुरजोर विरोध कर सरकार को झुकाकर गरीबों के हक में इस आरक्षण को लागू करवा के रहेंगे। बीच बीच में धरना बैठिएगा कि आज से लगातार बैठले रह जाइएगा? हमारी लड़ाई लगातार है हमारी लड़ाई है। सदन में भी, जब सदन भी चल रही है तो हमारी लड़ाई है, सड़क पर भी हमारी लड़ाई है और हम हर रोज गरीबों के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं।
कोई ऐसा नहीं है कि आज हम धरना पर बैठ गए तो कल हम गरीबों की बात नहीं करेंगे, कल गरीब के लिए नहीं लड़ेंगे। राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की ही पार्टी है और सदैव गरीबों के लिए ये लड़ते रहेगी। तो आप सुन रहे थे